हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास ओसनी क्लासेस। कल के क्लास के टॉपिक में हम बात किए थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री एबीसी का फॉर्म की, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया था। तो आज इसी तरीके के कुछ इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम आज देखते हैं। तो जिनमें से एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ ए बी एंड सी आर ऑल नॉन जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, then a square upon bc plus b square upon ac plus c square upon ab is equal to 3। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम दो चीज को समझ रहे हैं। पहला क्या कि ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी जो तीनों है वो कोई भी जीरो नहीं है। दूसरी बात क्या दे रखा है, एक इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको पहले की क्लास में भी हमने बताया कि अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू होता है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता था तो उस कंडीशन में क्या लिखते थे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x बाई जेड लिखते थे। ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसका भी इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अब देखते क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, जो कि हमें 3 प्रूव करना है। तो देखते हैं एलएचएस करते हैं। एलएचएस ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। आप सभी को मालूम होगा एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखिए बी का डिग्री कितना 1 है, सी का भी डिग्री क्या 1 है, ए का भी पावर 1 है, सी का भी पावर 1 है, यहाँ ए का पावर 1 बी का पावर 1। तो एलसीएम में क्या आता था, एलसीएम ये होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ होता है। क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स या मल्टीपल्स की बात करते हैं, या ऐसे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए, अब कॉमन होने के बावजूद क्या होना चाहिए, उसमें सबसे लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम को हम क्या जानते हैं, एलसीएम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बीसी है, एसी और एबी है, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, सभी में एबी 1 टाइम्स आया, बीबी 1 टाइम आया, सीबी 1 टाइम आया, तो क्या लिख सकते हैं एबीसी। क्या लिखेंगे, एबीसी, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीसी है और यहाँ क्या एबीसी है, तो एलसीएम लेने के लिए आता ही है कि बीसी और बीसी क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ए जो है बचा हुआ ऊपर जाके क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर, ए इंटू मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस इसी तरीके से बी मल्टीप्लाई विथ बी स्क्वायर प्लस इसी तरीके से सी मल्टीप्लाई विथ सी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी। एक चीज यहाँ पे दे रखा है, यानी गिवन है, गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होते हैं तो हम जानते क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 3a बी सी होता है। तो यहाँ पर देखिए वही टर्म यूज करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसके बदले हम क्या लिखेंगे 3abc, 3abc डिवाइड विथ ए बी सी, जो क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 3 आएगा, जो कि क्या है RHS है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं अगला। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35 है, और आपको वैल्यू निकालना देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब ये जानते हैं ना कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या बनता है, हम इतना याद है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। तो ये तो तय है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है। तो ऐसा क्या है जो इसमें नहीं दे रखा है, तो वो चीज़ है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू नहीं मालूम। लेकिन अगर हम ए बी बी सी और सी ए तीनों का अगर वैल्यू निकाल पाए तो क्या इजी तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं। यहाँ देखिए कैसे मिल सकता है वो हमें वैल्यू, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दे रखा है। आपको पहले की क्लास में जो बताए हुए है स्क्वायर्स ऑफ ट्रिनोमियल, स्क्वायर्स ऑफ ट्रिनोमियल में हम इस बात पे बात किए थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे, लेट यहाँ दिया हुआ गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर लिख पाएंगे। देखिए फिर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 90 का क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों का वैल्यू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनको अलग कर लो। कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35 है। चलिए 35 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 81। अब देखिए ये इधर प्लस में तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तो लिख पाएंगे ना यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 81 माइनस 35। कितना आ जाएगा 46, कितना होगा 46, और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 23, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 23। अब देखिए मेरे पास सारा मौजूद है, क्या मौजूद है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मौजूद है, और साथ ही साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू क्या निकला 23 निकला। अब हम लिख सकते हैं ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्या होता है जी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 9 है, 9 लिख दिए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना था 35 था। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी 9 35 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों का वैल्यू क्या है 23 लिखा 9 मल्टीप्लाई कितना 35 माइनस 23 कितना हो जाएगा 12 108। अतः यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए सी का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, तीनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 2 का वैल्यू दिया हुआ था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाले हैं जो कि 23 आया है, और सभी वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लेस करते हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा वैल्यू क्या है 108 यानी 108 है। दैट्स कंप्लीट। आते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस 8, प्रूव करना है आपको ए क्यू प्लस 6 ए पी प्लस पी क्यू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से बना पाएंगे। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, लिखेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा ये समझिए यहाँ पर कि यहाँ क्या दिया हुआ है क्यू और यहाँ क्या दिया हुआ है पी क्यू और यहाँ क्या 3AP, इस तरह से चलती क्या, तो कहीं ना कहीं एक फॉर्म आपको दिखेगा, वो क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्म दिखेगा। कैसे लाना है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ गिवन है p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, p प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ऐसा हम इसलिए लिखे हैं ये माइनस से तीसरा क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस था तीसरा क्या होगा माइनस, p प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे इसे p प्लस ए प्लस माइनस 2। अच्छा ये बात समझिए कि अगर हम तीनों में से इसे हम a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे c मानते हैं, या ऐसा कुछ ऊपर में पढ़े आप कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होता है x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 3xyz। तो ठीक उसी दरम्यान यानी जो वो दिया गया है क्वेश्चन उसी बेसिस पर, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का आधार पर हम इसका यूज करें तो क्या हो जाएगा देखिए p प्लस ए प्लस माइनस 2 का इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि p का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब, ये कितना आना चाहिए 3abc का फॉर्म पे आना चाहिए, यानी 3 इंटू a की जगह क्या होगा p है, b की जगह a है और इसके जगह क्या है माइनस 2। ठीक है, अब देखिए p क्यूब प्लस a क्यूब प्लस इंटू माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का पावर है 3 जो क्या है कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में अगर किसी भी माइनस होता है, अगर पावर उसका ऑड नंबर होगा तो क्या होगा हमेशा निगेटिव ही आता है, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस 2 का क्यू है, इसका मतलब क्या है माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3p इंटू ए इंटू माइनस 2, क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का साइन 3 2 जा क्या 6ab लिख पाएंगे सब।
अब देखते हैं पी क्यू प्लस ए क्यू और ये क्या आ गया -8, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा +6 ए पी और इधर क्या बचना चाहिए 0 बनना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्यू प्लस 6 ए पी प्लस पी क्यू -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसे बना पाए। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों फॉर्म को देखना था। तो क्या बना ए क्यू प्लस 6 ए पी प्लस पी क्यू -8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आज का क्लास बस यहाँ तक ही। कल के क्लास में इसी टॉपिक पर जो भी कुछ और भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करेंगे क्लियर कर लेंगे और नए जानकारी के साथ और नए नए ट्रिक्स के साथ भी आपको ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी जो क्लास का एकेडमिक है वो चल रहा है और साथ ही साथ इसका हम जीत के भी व्यवस्था करेंगे। ओके, थैंक यू।